हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों का अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सबों के बीच प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 4। ठीक है, और पार्ट 4 में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए टाइप के क्वेश्चंस। बहुत सारे टाइप्स हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो में किया है और आज हम इसमें पार्ट 4 में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। आज हम लोग, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, फिर एक थोक विक्रेता किसी ग्राहक को बेचा, फिर वो किसी खुदरा ग्राहक को बेच दिया। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन है ये। तो समय नहीं गवाते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक छोटा सा वीडियो बनेगा और जो नए दर्शक होंगे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर दीजिएगा ऑल में, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बाकी के जो हमारे 3 वीडियो हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसका जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। आज 39 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 से। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा जा रहा है कि ए ने किसी वस्तु को बी को 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये है, ये बेसिक रूप से मैं बता रहा हूं। ए ने बेचा बी को और बी ने बेचा फिर सी को। ये कहा जा रहा है इसमें कि ए ने किसी वस्तु को 20% के लाभ पे बेचा, तो 20% के लाभ बेचा मतलब 20%, ठीक है, और बी ने उसको 25% के लाभ पर सी को बेच दिया। आप जैसा कि जानते हैं कि मान लिया जाए अगर हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो बेचने से पहले किसी वस्तु को खरीदना पड़ेगा, तभी तो हम बेचेंगे। तो आइए मान लिया जाए कि ये 100 यूनिट में खरीदा होगा, 20% का प्रॉफिट लेकर के 120 यूनिट में बेचा होगा, फिर ये 100 मतलब 25% इसको प्रॉफिट लेकर के सी को बेचा होगा। आइए ध्यान से देखिए, एक लाइन बनाते हैं हम। इस लाइन पे ध्यान से देखिएगा कि हमें 25% की बात कही गई है। 25% का मतलब होता है 1/4। अगर प्रॉफिट है तो 4 में 1 ये ऐड हो जाएगा। हमारे पास 120 था, ये 4 में 1 ऐड हो जाएगा, चूंकि प्रॉफिट लेकर के बेचा जा रहा है। इसको हम ऐसे कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 35 जब हो जाएगा 150। यानी कहने का मतलब है कि ये 150 यूनिट लगेगा इसको खरीदने में, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है कि 150 यूनिट जो सी खरीदता है उसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 225 रुपीज। तो बोलता है कि ये ए को कितना लगा था जब ये खरीद रहा था वस्तु को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ए का कितना हो गया, 100 यूनिट हो गया। तो भाई ये 100 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 2 to 5 इंटू 100 करेंगे, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 150। 25 को 9 बार में, 25 को 6 बार में, ठीक है। फिर यहां से हम लोग काटेंगे 3 से, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 से 50, 50 तिया 150, यानी कि 150 रुपया लगा होगा उसको खरीदने में, ठीक है। ये हो गया हमारा कैसा तरीका हो गया। ये जो हमारा तरीका हो गया ये बिल्कुल ही बेसिक तरीका हो गया कि ये ने बी को 20% के प्रॉफिट लेकर के बेचा और बी उसी वस्तु को 25% के प्रॉफिट पर सी को बेच दिया। अब कह रहा है सी को लगा कितना, 150 यूनिट लगा। 150 यूनिट का जो रुपया में मूल्य वैल्यू था 225 रुपया था। तो बताइए ए का कितना वैल्यू था, 100 यूनिट था। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 225 इंटू 100 डिवाइड बाई 150, और ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 150। लेकिन दोस्तों ये हमारा बेसिक हो गया। एक तरीका से और हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं, बताते हैं आपको। आप हो सके तो उसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे। आप एक स्क्रीनशॉट लें इसका, ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं। हो गया, चलिए ठीक। इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें करना क्या है कि जब भी कभी 2 हो, 3 हो, 4 जितने भी लोग हो, है ना, हाथों हाथ बेचा जाए, लेकिन हमें ऐसे कंडीशन में सबसे पहले इनिशियल को देखना है और फाइनल को देखना है कि ये स्टार्ट कहां से हुआ था और ये फाइनल कहां तक हो रहा है। तो जैसे कि ए ने बी को बेचा, ए ने किसको बेचा, बी को बेचा, तो बी को हम यहां नहीं लिखेंगे। बी किसको बेचा, फाइनली सी को बेचा। क्यों नहीं लिखेंगे, इसके पीछे कारण है कि ए जितने में बेचेगा बी उतना में खरीदेगा, और जितना में बी खरीदेगा उतना में ये बेचेगा, और दोनों एक ही चीज होगा, मूल्य तो एक ही है। भले ए के लिए वह क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, परंतु बी के लिए क्या हो गया, वो कॉस्ट प्राइस हो गया। आइए, ये 20% के लाभ पर बेचता है, तो सीधा सीधे हम लोग क्या करेंगे, 20% का प्रॉफिट है, तो ये 20% का प्रॉफिट 1/5 हो गया, यानी 5 का जो सामान है वो कितना में बेच रहा है, 6 में बेच रहा है, ठीक है। और फिर बी जो है उस सी को बेच देता है कितना, 25% की
प्रॉफिट पे, तो 1 बाई कितना हो गया 4, यानी 4 का जो वैल्यू है वो कितना 4 में 1 इंक्रीज करके यानी 5 में बेचेगा। ये कितना हो गया आपका 20 हो गया, और ये कितना हो गया 30। भाई मेरे ये हम जैसे ही इसको राउंड करेंगे आप यूनिट समझ लीजिएगा, मतलब 30 यूनिट का वैल्यू आपके बुक में दे रखा है 225 रुपीज़। क्लियर है ना? ध्यान से सुनिएगा, हमें कितना निकालना है 20 यूनिट निकालना है, क्योंकि ए को कितना में बेचा है वो। तो 225 इंटू क्या करेंगे 20 डिवाइड क्या कर देंगे 30। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से इसको जैसे ही आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो 75 आएगा इंटू 2 यानी कि 150 रुपया। आप इस प्रकार से भी इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आप एक स्क्रीनशॉट लें फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए, इस प्रकार के और भी क्वेश्चन है, हम 5 क्वेश्चन को इसमें इस सेशन में रखे हैं। ये 5 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 भी इसी प्रकार से सॉल्व होगा। 41 में कह रहा है कि ये ने किसी वस्तु को बी को 5% की हानि पे बेचा। हानि का मतलब लॉस पे बेचा। चलो भाई, ए है 5% बी को हानि पे बेचा, और सवाल को आगे पढ़ेंगे तो बी ने सी को बेचा। उसके बाद फिर कहा जाता है सी ने इसे 855 रुपीज में खरीदा। मतलब शुरुआत कहां से हुआ ए से, समाप्त कहां से हुआ सी से, और कितना है 5% का लॉस है, तो 5% का लॉस, तो सीधा 5% को क्या लिखना है 1/20। ठीक है, क्यों लिखेंगे? क्योंकि 5/100 करना पड़ेगा, और इसको जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे 1 बाई कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्लियर है? तो आप इसको मिटा दें, इस प्रकार से फ्रैक्शन लाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ 20 का है वस्तु और लॉस में बेचा, तो ये कितना हो गया 19 हो गया। फिर कहता है बी ने सी को कितना में बेचा है 10% का ये हानि, ये भी लॉस किया 10% का। 10% का मतलब 1/10, यानी 10 का वस्तु कितना में बेचा होगा 9 में बेचा होगा, यानी ये कितना हो गया 200 यूनिट हो गया, और ये हो गया 171 यूनिट। और ये 171 यूनिट का जो वैल्यू है आपके बुकलेट में दे रखा है 855 रुपीज़। आप इसको कैंसिल आउट करोगे, एक यूनिट का जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगा। हमें कितना निकालना है 200 यूनिट का वैल्यू, तो 200 यूनिट का वैल्यू बराबर हो गया 200 गुना 5 बराबर कितना 1000 रुपया। 1000 इस सवाल का क्या हो गया उत्तर हो गया। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको लिखें, आप किसी भी बुक में इस प्रकार के सवाल को देखें, वहां से चुन चुन कर बनाएं। केवल पढ़ने से बातें नहीं बनती है, लिखने से बात नहीं बनता है, सजाने से कॉपी में बात नहीं बनता, उसको यूटिलाइज करना पड़ता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि ये बी को एक वस्तु 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, बी इसे सी को 5% के प्रॉफिट पर बेचता है। यदि सी इसके लिए 462 रुपीज भुगतान करता है तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, सीधा सीधी बात है, यहाँ कितना है ए है ना, और उसके बाद फाइनल कौन किया सी किया। ध्यान से देखिएगा, कहता है 10% के प्रॉफिट पे, तो 10%, 10 का वस्तु कितना में बेच दिया 11 में बेच दिया, 10 का वस्तु 11 में बेच दिया। फिर बी ने सी को 5% के प्रॉफिट पे बेचा, तो 5% का प्रॉफिट का मतलब है 20 का वस्तु कितना में बेच दिया। ये जैसे 5% का प्रॉफिट की बात है तो 1 बाई कितना हो जाएगा 20 का ये हो गया 21। ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो गया 200 यूनिट हो गया। 21 को इससे गुणा कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 231 यूनिट आ गया। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, 231 यूनिट का वैल्यू 462 दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका 462। कितना बार में कटेगा 2 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया आपका 2 हो गया। हमें क्या निकालना है 400, तो 2 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये सीधा सीधी हमारा आंसर कितना हो गया 400। बस हो गया ना काम, आसान है ना। बढ़ते हैं हम 43 की तरफ। ध्यान से देखिए, मिटा दें इसको, चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 43, 40, 41, 42, 43 कहता है ए ने बी को 10% के लाभ पर एक साइकिल बेची और बी ने सी को 20% लाभ पर साइकिल बेची। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा। ठीक है, बी ने किसको बेचा सी को बेचा। यदि सी इसे 264 रुपीज में साइकिल खरीदी तो ए ने कितने में साइकिल खरीदी थी। यानी शुरुआत कहां से हुआ ए से, फाइनल कहां से हुआ सी से। ध्यान दीजिए 10%, 10% 1/10 अर्थात ये कितना होगा 10 होगा। प्रॉफिट कहा गया है तो 11 हो जाएगा। फिर 20% का फिर प्रॉफिट है
तो ये हो जाएगा 20% मतलब 1/5, तो 5 का वस्तु 6 में। ध्यान से देखिए कितना हो गया 50 और ये 11 छक 66 और इसी का जो वैल्यू है आपके बुकलेट में दे रखा है 264। ध्यान से देखिए कितना बार में ये कट जाएगा, है ना। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। हमें यहाँ से काट के हटा दो इसको, 11 से हम काटेंगे तो कट जाएगा 11 दूनी 22, 11 छक 44, 11 छक 66 यानी इसको काट दीजिए तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका निकल जाएगा 4। हमें क्या करना है 50 का निकालना है, इसलिए 4 बराबर कितना हो गया ये 200 रुपया। 200 रुपया में ये खरीदा हो गया इस सवाल का उत्तर। ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे 44 को करेंगे। देखिए 44, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, 44 में क्या कहा जा रहा है कि एक थोक विक्रेता, थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 32% के लाभ से बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 20% की हानि के साथ बेच देता है। चलिए भाई, तो यहाँ होलसेलर जो है, हमारा जो होलसेलर है यानी थोक विक्रेता, यहां लिख लीजिए थोक विक्रेता, ये थोक विक्रेता हो गया और इधर हो गया ग्राहक, कस्टमर। क्या कह रहा है 32% के प्रॉफिट पे। तो 32% को आप कैसे लिखेंगे, 32% को आप लिखेंगे 32 डिवाइड बाई 100। बोलिए हाँ, इसको 4 से काट दीजिएगा तो ये 8 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 25 यानी 25 का जो भी सामान होगा वो 33 में क्या कर दिया, इसको बेच दिया। आगे कहा जा रहा है और खुदरा व्यापारी ने उसे ग्राहक को 20% के लॉस पे बेचा। 20% का लॉस का मतलब हो गया 1/5 यानी कि 5 का सामान लॉस किया 1 यानी 4 में बेचा। ध्यान दीजिएगा ये कितना हो गया 125 हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 3 12 की तरह 132 हो जाएगा। और ये 132 यूनिट का जो वैल्यू हमारे बुकलेट में दे रखा है वो दे रखा है कितना 19536, है ना। और उसके बाद डेसिमल है यहाँ पे दिया हुआ है। हमें निकालना है 125 यूनिट का वैल्यू। तो 125 यूनिट का वैल्यू 19536 है। और देखिए डेसिमल के लिए आप नीचे 10 लिख लीजिए क्योंकि डेसिमल के लिए 1 एक स्थान का 1 0 देना है। और हमें निकालना कितना का है 125 का, तो 125 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो डाटा पहले दे रखा है उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1850। कितना आ जाएगा 1850, इस सवाल का उत्तर है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपने सुविधा अनुसार। ठीक है, बढ़ते हैं आज का आखिरी सवाल की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट ना ले पाते हैं, हम उसे मिटा देते हैं तो भाई बुरा मत मानना, वीडियो को पॉज कर देना, वीडियो को पॉज करके फिर स्क्रीनशॉट लेकर लिखना। ठीक है, आइए आज का ये आखिरी सवाल है। कहता है एक थोक व्यापारी 25% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है। ठीक है, और वह खुदरा व्यापारी 20% के लाभ पर ग्राहक को इसे बेचता है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ भी थोक व्यापारी की बात कही गई है, थोक व्यापारी यहाँ भी है और ये लास्ट में क्या हो गया, ये ग्राहक हो गया। क्या हो गया, ग्राहक हो गया। क्वेश्चन को 25% के प्रॉफिट पे बेचा है तो 25% प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया भाई 1/4। तो 4 का सामान कितना में बेचा, ये 5 में। क्लियर है, 4 का सामान 5 में बेचा। फिर कहा जा रहा है और वह खुदरा व्यापारी 20% के लाभ पर ग्राहक को बेच दिया। तो 20% का मतलब कितना हो गया 1/5, अर्थात 5 का सामान कितना में बेचा, 6 में बेचा। बस कुछ नहीं, गुणा कर दीजिए दोनों को, 4 5 जा कितना हो गया 20 यूनिट हो गया, 6 25 30, ये 30 यूनिट हो गया। और इसका वैल्यू जो है आपके बुकलेट में दे रखा है 2400 रुपया। तो काट दीजिए इसको, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 0 0 खत्म हो गया 80 हो गया। हमें 20 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 1600। यही तो इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, तो दोस्तों हमने इसमें टोटल 5 क्वेश्चन को शामिल किया, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं किया। इस प्रकार के सवालों को जहाँ भी मिले आपको आप सेट प्रैक्टिस करते हो या कोई टीचर का, जैसे राकेश यादव सर का, किरण पब्लिकेशन का, RS अग्रवाल का, जो भी बुकलेट आप बनाते हैं वहाँ से क्वेश्चन को ढूंढ करके जो भी इस प्रकार के टाइप है सारे को सॉल्व कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में हम। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।